इस अध्याय में आप जानेंगे कंपनी के शासन के दौरान पारित किए गए विभिन्न एक्ट अथवा अधिनियमों के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन को प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त हुई और इसके द्वारा भारत में कंपनी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बम्बई के प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से रिश्वत एवं उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया तथा साथ ही इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। उसने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। कंपनी के शासन के दौरान पारित किए गए एक्ट अथवा अधिनियमों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। कंपनी द्वारा 1781 ईस्वी में 1773 की ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को ठीक करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया तथा उनके पद धारण के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए तथा उन सेवकों को भी उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इसने राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली संबंधी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा तथा इसने कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया तथा साथ ही इसमें व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। साथ ही इसमें व्यवस्था बनाई गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर की जाए, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के नियम विनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अधिकृत किया।